भारत ने आज से 74 साल कबल कश्मीर पर नाजायज कब्जा करके जुल्म सितम का बाजार गर्म किया, लेकिन नहत्ते कश्मीरियों का अज़्म कमजोर ना हो सका। मसला कश्मीर का हल खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता, आलमी बरादरी नोटिस ले। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का यौम स्याह पर पैगाम। फवाद चौधरी ने कहा, हमारे कब्रिस्तान कश्मीर के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा से महक रहे हैं। जबर का दौर खत्म और जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। मिशाल मलिक कहती हैं, कश्मीरियों को भारतीय जुल्म सितम सहते हुए 74 साल गुजर गए, कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल सका। शाहीनों ने पाकिस्तान से दुम दबाकर भागने वाले न्यूजीलैंड की टीम की सिक्योरिटी का मसला हल कर दिया। भारतीय सुरमाओं के बाद कीवीज को भी पछाड़ डाला। पाकिस्तान ने 135 रन का हदफ 18.4 ओवर्स में पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने यके बाद दीगर 2 बड़े हरीफों को ठिकाने लगाकर अपनी धाक बिठा दी। कैसा लगा आप न्यूजीलैंड वालों? सिक्योरिटी का बहाना लगा के भाग गए थे, हमारा नमक खाया था आपने। पाकिस्तान भाई पहले तो इनकी शक्लें देखें। कायदे आजम के बाद अगर कोई आजम आया तो यही है। आज के बाद उनकी रूह काम जाएगी, पाकिस्तान मैच खेलेगा। तुम्हारे मुल्क में पूरी इतनी ताकत भी नहीं है जितनी हमने तुम्हें सिक्योरिटी दी। खत्म एंड टाटा बाय बाय गया। इंडिया को तो आना ही नहीं चाहिए, वो तो वैसे ही फैटी लग गई है उसकी। माँ भी याद रखेगी कि इनके साथ क्या हाल हुआ है। सिक्योरिटी का मसला भी हल कर दिया है। डबल जी डबल जश्न, ग्रीन शर्ट्स की शानदार फतह पर पूरा पाकिस्तान झूम उठा। शहर शहर भंगड़े, गांव गांव जश्न, गली गली हल्ला गुल्ला। जिस तरह वो गप्टिल आउट हुआ, वो उनका एक जो मोमेंटम बन रहा था तो उसको तोड़ा। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, 22 रन देकर 4 विकेटें उड़ा दी। शाहीन, इमाद वसीम और हफीज ने एक एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। कीवीज बल्लेबाजों पर पाकिस्तानी बॉलर्स का खौफ तारी रहा। मेरे हाथ में गेंद है, कोई असलहा तो नहीं। और सुनाओ, सिक्योरिटी का कोई मसला तो नहीं। आसिफ अली की 12 गेंदों पर 27 रन की तूफानी इनिंग्स। शुएब मलिक ने 26 रन बनाकर टीम को मुश्किल से निकाला। पाकिस्तानी शायकीन हर छक्के पर झूमते रहे, हर चौके पर भंगड़े। शाहीनों ने पाकिस्तान से भागने वाले कीवीज को शारजा में दबोच लिया। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी। न्यूजीलैंड की शिकस्त पर मीम्स का तूफान। मंचरों ने भारत और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म की तस्वीर शेयर कर दी। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला अच्छे तरीके से हल हो गया। पाकिस्तान में तो 135 का 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिलता। कीवीज मैच लेने आ गए थे। एक दिल जले का ट्वीट। ग्रीन शर्ट्स की शानदार फतह पर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़रा और सियासी रहनुमाओं का इजहार मुसर्रत। कौमी टीम को मुबारकबाद। बड़ी कामयाबी पर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और चौधरी बरादरान भी खुश। पूरी कौम को मुबारकबाद। हमारा असल गुस्सा न्यूजीलैंड पर था, भारत खामखा रास्ते में आ गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज, कहते हैं उम्मीद है शाहीन ट्रॉफी उठाकर वतन लौटेंगे। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के साथ लाइव शो के दौरान बदतमीजी। हारिस रऊफ का जिक्र करने पर मेजबान ने शुएब अख्तर को शो छोड़कर जाने का कह दिया। शुएब अख्तर का लाइव शो के दौरान प्रोग्राम से मुस्ताफी होने का ऐलान। शो से उठकर चले गए। डॉक्टर नोमान न्याज का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। टीवी शो में एक स्टार की तौहीन मुनासिब नहीं, समझ नहीं आया। डॉक्टर नोमान न्याज ने ऐसा क्यों किया? लाइव टीवी शो के वाक़े पर शुएब अख्तर का रद्द अमल। सोशल मीडिया पर मद्दाहों का भी शुएब अख्तर से इजहार यकजहती। मौत की तादाद 28,405 हो गई। 516 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 12,70,322 तक जा पहुंची। 1,445 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 38,430 कोरोना टेस्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.34% रही। मुआवन खुसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान की आवाम से वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने की अपील।
डेंगू तशवीशनाक सूरत हाल अख्तियार करने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मरीज जाँ बहक, मरने वालों की तादाद 7 हो गई। मजीद 99 अफराद में वायरस की तस्दीक। लाहौर में डेंगू के 408, इस्लामाबाद 91, रावलपिंडी 33 और सरगोदा में 10 केस रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI तैनात। वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। 20 नवंबर से ओहदा संभालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान मुशावरत का फाइनल राउंड। इमरान खान ने तमाम नामजद अफसरान के इंटरव्यू किए। तफसीली मुशावरत के बाद मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का एलामिया। पाकिस्तान की अजीम अफवाज वज़ीर आज़म इमरान खान सब एक पेज पे हैं। 19 नवंबर तक जनरल फैज साहब ही DGISI होंगे और 20 नवंबर को नदीम अंजुम साहब जो है वो चार्ज लेंगे। अफवाहें दम तोड़ गई। नए DGISI कायदाना सलाहियतों के मालिक, कई बड़े और अहम आर्मी ऑपरेशंस की कमांड कर चुके, फौज के कई अहम ओहदों पर तैनात रहे। बरतानिया के मिलिट्री कॉलेज से ग्रेजुएट, NGO से मास्टर डिग्री हासिल की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है साबित हो गया हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। किसी एम्बेसी को बंद करने या उसके एम्बेसडर को निकालने की पोजीशन में नहीं। एक मसला जो उनका टॉप डिमांड है उससे वो पीछे हट जाएं, बाकी सारे मसले हमने एक्सेप्ट किए हैं। हुकूमत TLP के सब मुतालिबात मानने को तैयार, लेकिन फ्रांसीसी सफीर को निकालने से इनकार। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है हमारी मजबूरियां हैं, दुनिया का बड़ा दबाव आएगा। एक सफारत खाना बंद करने का मतलब यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात बिगाड़ना है। TLP वादे के मुताबिक रास्ते खोल दे। बड़े इजलास में फैसला हुआ है, सफीर किसी सूरत नहीं निकालेंगे। मजहबी जमात की क़यादत से आज फिर बात होगी। कारोबार मुखालिफ हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ ताजिर बरादरी सड़कों पर आ गए। मुल्क भर से आए ताजिरों का इस्लामाबाद के अहम दाखिली रास्ते फैजाबाद में धरना। 0 पॉइंट्स पर भी ताजिरों का पड़ाव। एक्सप्रेस हाईवे दोनों तरफ से बंद। इस्लामाबाद में पुलिस के साथ FC को भी तैनात कर दिया गया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। लकी मरवा शहर में रात के नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग। ASI समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मुलजमान फरार। फायरिंग के वक्त पुलिस एहलकार गश्त पर थे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा। सऊदी अरब के समरात मिलना शुरू। बरादर इस्लामी मुल्क का पाकिस्तान के मरकजी बैंक में 3 अरब अमरीकी डॉलर जमा कराने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 1 साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर 1.2 अरब डॉलर की रियायत भी मिलेगी। सऊदी पैकेज से तिजारत पर दबाव कम होने में मदद मिलेगी। बैरूनी खातों के अदम तवाज़ुन में कमी भी आएगी। विफाकी वजीर हमाद अजहर का ट्वीट। तब्दीली सरकार की महंगाई के नश्तर से लगाए जख्मों पर नमकपाशी। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत फिर 9.5 रुपए तक महंगी करने का इम्कान। पेट्रोल 8 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9.5 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल 1 नवंबर से होगा। चंद दिन पहले बिजली महंगी, अब फिर महंगी। कराची के बिजली सार्फिन के लिए फी यूनिट 69 पैसे इजाफा। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। ट्रेन का सफर भी महंगा करने की तैयारियां। ट्रेनों के किराए में 10% तक इजाफे का फैसला। मुसाफिर ट्रेनों का किराया 10% और फ्री ट्रेनों का किराया 5% बढ़ाया जाएगा। इतलाक 1 नवंबर से होगा। डॉलर की उड़ान, रुपया परेशान। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 176 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में 90 पैसे महंगा 176 रुपए 40 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज 163 पॉइंट की कमी के साथ बंद। नाकाम तरीन हुकूमत ने बदतरीन महंगाई कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है महंगाई और मजीद टैक्स लगाकर अवाम से जीने का हक छीना जा रहा है। बदतरीन महंगाई बुनियादी इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। ऑपोजिशन लीडर का कीमतों में मजीद इजाफे की डट कर मुखालिफत करने का ऐलान।
महंगाई के खिलाफ 29 अक्टूबर को मुल्क भर में तारीखी एहतजाज करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम को अपने जमहूरी और मुआशी हुकूक छीन कर लेना होंगे। लाड़काना में सच्चल कॉलोनी का दौरा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह की मुलाकात। कहा, नैब इमरान खान की बी टीम बन गया, एहतसाब का ड्रामा फ्लॉप हो चुका। बलोचिस्तान में हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातों ने अब्दुल कदूस बजिंजो को वजीर आला नामजद कर दिया। मीर जान जमाली स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना है, सियासी बहरान खत्म हो गया, जाम कमाल ने पार्टी को टूटने से बचा लिया। कराची में नस्ला टावर 7 रोज में मिसमार करने के अदालती अहकामात पर अमल दरामद का आगाज। SSGC की इमरजेंसी टीम ने सुई गैस की लाइन काट दी। नस्ला टावर के मकीनों का शहर फैसल पर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुलशन मेहरान और एहसनाबाद में कब्जा माफिया के खिलाफ मुजाहरा। सराइकी के मारूफ शायर शाकिर शुजाबादी की तबीयत नासाज, बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। मारूफ शायर कसमपुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वजीर खारजा की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, तमाम उमूर पर मिलकर आगे चलने पर इत्तफाक। शाह महमूद कुरैशी की ईरानी वजीर खारजा के साथ भी बैठक, दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर बातचीत। के खिलाफ पुरअज़्म रहेगा। चीनी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा में चीन की रुकनियत के 50 बरस मुकम्मल होने पर खिताब। शी जिनपिंग कहते हैं, बेल्ट एंड रोड मंसूबे से दीगर मुल्कों को तरक्की के नए मौके दिए गए। और तुर्की में एयर गेम्स फेस्टिवल का इनेकाद, बड़े इवेंट में तुर्क एरोबैटिक टीम के शानदार फजाई करतब।